नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की तनोह पंचायत से प्रदेश के 5 जिलों के लिए दालचीनी पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले 1 वर्ष के दौरान ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर जिले में दालचीनी के 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अनुकूल वातावरण को देखते हुए दालचीनी के पौधों के लिए इन जिलों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को यह पौधे निशुल्क प्रदान किए जाएंगे और मनरेगा के माध्यम से इनका पौधरोपण किया जाएगा। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने सासन में सामुदायिक भवन, पुलिया और पंचायत घर तनोह में सभागार का लोकार्पण भी किया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा जिले के पांगी में आज पंचायती राज संस्थानों के लिए पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लाहौल घाटी की 16 पंचायतों में आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए, जबकि स्पीति में जिला परिषद की 3 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। इस चरण में 65% मत पड़े। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने बताया कि लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभाते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है और सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। दूसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेशवासियों से नशे के विरुद्ध अभियान में सक्रियता से भाग लेने और इसमें अपना योगदान देने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को इस बुराई से बचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। वे कल शिमला में एक निजी संस्था द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों और कोविड महामारी के कठिन दौर में कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी त्योहारी मौसम के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है कि त्योहारों के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने की आशंका है। उन्होंने राज्यों से कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने से रोकने के लिए भीड़ पर कड़ी नजर रखने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि मेलों और त्योहारी तथा धार्मिक आयोजनों व समारोहों में भीड़ जुटने से कोविड के नए मामले सामने आ सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड संक्रमण दर, प्रत्येक जिले में अस्पताल और आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या की नियमित रूप से निगरानी करने को कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण अभियान पर लगातार जोर देने को भी कहा गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर चिंता जताई है। शिमला में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिमला पुलिस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में इस वर्ष जनवरी से 23 सितंबर तक लगभग 300 किलो नशे की एक ही किस्म पकड़ी गई है, जबकि अन्य नशे के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश से हो रहे नशे के व्यापार को रोकने में केंद्र और प्रदेश सरकार राज्य में नशे के प्रवेश को रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस बारे में कठोर कदम उठाने और न्यायिक जांच की मांग की है। केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 85 करोड़ 42 लाख से अधिक निशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करा चुकी है। इसके अलावा 83 लाख 80 हजार से अधिक टीके और दिए जाएंगे। 4 करोड़ 57 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 90 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के 1616 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,18,716 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,13,428 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,656 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.83% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,29,86,180 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,82,520 तक पहुंच गई है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।